नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन स्किन रिलेटेड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उस डिजीज़ का नाम है सोरियासिस। ये सोरियासिस क्या है, क्यों होता है, क्या क्या उसका लक्षण है और हम उसको कैसे डाइट से ही प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसी क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिससे हमें सोरियासिस जैसे गंभीर बीमारी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी अभी आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोरियासिस एक चमड़े की बीमारी है, हमारा स्किन डिजीज़ है। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा इम्यून सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा पागल हो जाता है और वो जान ही नहीं पाता है कौन उसका फ्रेंड सेल है, कौन उसका एनिमी सेल है। तो वो क्या करता है, जो उसका फ्रेंडली सेल है वो अपने खुद का जो वो सभी फ्रेंड सेल है उसको खाने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा सेल डिवीजन है एंड द मैच्योर ऑफ द सेल जो रहता है वो जल्दी जल्दी होने लगता है, जिसके वजह से हमारे चमड़े में चकट्टे जैसे आते हैं और ये सिल्वर कलर का उसमें पपड़ी पपड़ी निकलता है, क्योंकि उसका सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और सेल मैच्योर भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो हमारा सेल खराब हो जाता है, हमारा स्किन खराब हो जाता है और उससे वजह से हमें सोरियासिस जैसी बीमारी हमारा शुरू हो जाता है और हमें सोरियासिस होता है। सोरियासिस में दोस्तों एग्जैक्ट कॉज जो है एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा सोरियासिस हो सकता है, हमारे बॉडी में डेवलप हो सकता है। उसका मेन कारण है दोस्तों, अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम कैसे वीक होता है, अगर हम जो खाना खाते हैं तो कुछ हम अपोजिट वाला अगर खाना खाते हैं, जैसे हम अभी सॉल्ट खा रहे हैं तो सेम टाइम पे हम शुगर वाला आइटम खा रहे हैं, अभी तेज़ नमक वाला खाना खाते हैं और उसी के साथ मीठा खाना खाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा हॉट सूप पी रहे हैं उसी के साथ हम आइसक्रीम खा रहे हैं, अभी हम नॉन वेज खा रहे हैं उसी के साथ हम मिल्क वाला आइटम खा रहे हैं। तो उसमें जो हम अपोजिट वाला खाना खाते हैं उसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पागल हो जाता है, उसमें गड़बड़ी शुरू हो जाती है और वो अपने हेल्दी सेल को खाने लगता है। दूसरा कारण है दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, बहुत दिन से हमारा ये डिप्रेशन टेंशन चलता है, इसके वजह से भी हमें सोरियासिस जैसे बीमारी से वो हमारा डेवलप हो जाता है। अगर हमारा कोई पर्टिकुलर हम मेडिसिन लेते हैं, जैसे डायबिटीज़ के लिए लेते हैं या फिर बीपी के लिए लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट से भी हमें सोरियासिस जैसी बीमारी शुरू हो जाती है। अगर हम अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है और हमें सोरियासिस जैसे बीमारी हो जाती है। अगर हमें कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है तो उसके चलते भी हमें सोरियासिस हमारा डेवलप हो जाता है। क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा वीक हो जाता है, पागल हो जाता है, इसके वजह से भी हमारा सोरियासिस डेवलप हो सकता है। अगर हमारा जेनेटिक कारण है, जैसे हमारा मम्मी पापा को या फिर दादा दादी को, नाना नानी को, उनको अगर कोई स्किन रिलेटेड डिजीज़ है, कैंसर है, सोरियासिस है, तो उसके चलते भी हमारा बॉडी में सोरियासिस डेवलप होने की चांसेस है। तो ये सभी अगर हम जो है विटामिन डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो रहता है, इसके वजह से भी इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है और अपने हेल्दी सेल को खाने लगता है, जिसके वजह से हमें सोरियासिस जैसे बीमारी से जूझना पड़ता है। ठीक है, ये सभी हो गया उसका कारण दोस्तों। उसका क्या क्या लक्षण है? लक्षण में दोस्तों, हमारा जो स्किन है वो स्किन हमें बहुत ज़्यादा खुजली हमें लगेगा, पूरा बदन में खुजली हो सकता है, कोई पार्ट में खुजली हो सकता है,
सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में हमारा खुजली हो सकता है। और ये खुजली के साथ हमारे बॉडी में स्किन जो है बहुत जो चकत्ते जैसा जो स्किन उसका शेडिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल का जो डिवीजन एंड सेल का जो मैच्योर है बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से शेडिंग ऑफ सेल कंटिन्यूसली होता रहता है। और ये सिल्वर कलर का ये जो ग्लेज होता है, स्किन हमारा ग्लेज करता है और उसके बहुत जल्दी हमारा जो स्किन जो डेवलप होता है वो शेड ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए हमारा स्किन बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और हमें खुजली बहुत ज़्यादा लगता है और हमारा स्किन से वो पपड़ी पपड़ी स्किन वहाँ से निकलती है। और कभी कभार क्या होता है दोस्तों, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभार हमारा ब्लड निकलता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होने के कारण उसमें थोड़े थोड़े पानी भी आता है, पस भी आता है, ब्लड भी आता है, हमें बर्निंग सेंसेशन भी लगता है, हमें जलन ऑल ओवर द बॉडी जलन लग सकता है, गर्मी लग सकता है, बहुत इस तरह से हमारा सिम्टम्स हो सकता है। दोस्तों ये कभी कभार हमारा आंख को अफेक्ट कर सकता है और आंख से भी लालपन दिखाई दे सकता है, आंख में पस जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, कभी कभार ये स्काल्प में शुरू होता है, ये पपड़ी जैसा निकलना हमारा स्काल्प में शुरू होता है, जिसका हम इसको स्काल्प सोरियासिस भी बोलते हैं। कभी कभार ये हमारा जो पाम है या फिर हमारा जो पैर के नीचे प्लांटर एरिया जो है, पैर के नीचे जो है, इसमें भी हमारा सोरियासिस डेवलप होता है। तो हम अगर स्काल्प में होता है स्काल्प सोरियासिस बोलते हैं, या फिर प्लांटर सरफेस में होता है हमारे पैर के नीचे होता है तो हम उसको प्लांटर सोरियासिस भी बोलते हैं। सोरियासिस जब आपको होता है कभी कभार क्या होता है, ये जॉइंट हमारा अफेक्ट होता है तो हम उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस भी बोलते हैं। जो हमारा जो जॉइंट हमारा जो लार्ज जॉइंट या फिर स्मॉल जॉइंट, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, अंकल जॉइंट हो गया, वो सभी अफेक्ट होता है। अलॉन्ग विद दैट हमारा स्मॉल स्मॉल जॉइंट भी अफेक्ट होता है, तो हम उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस भी बोलते हैं। दोस्तों ये तो हो गया सोरियासिस का क्या सिम्टम्स और क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम डाइट से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम सम एक्सटेंट कुछ डाइट अगर फॉलो करते हैं, कुछ हमारा खान पान में चेंजेस करते हैं तो सम एक्सटेंट हम सोरियासिस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। डाइट में जैसे हमें बहुत ज़्यादा खट्टा वाला आइटम नहीं लेना है, जैसे हमारा टैमरिंड हो गया, इमली हो गया, लेमन हो गया, टमाटो हो गया, वो हमें अवॉइड करना है, ऑरेंज हो गया वो हमें अवॉइड करना है। और हमें जो है अपोजिट वाला खाने को अवॉइड करना, एक साथ में खट्टा और एक साथ में खट्टा मीठा नहीं खाना, एक साथ में हमारा नमक वाला खाना और शुगर वाला खाना नहीं खाना है, गरम खाना ठंडा खाना नहीं खाना है, एक साथ में हमारा मिल्क वाला आइटम नॉनवेज एक साथ में नहीं खाना है। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो सम एक्सटेंट हम सोरियासिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम जो हमारा मिल्क प्रोडक्ट रहता है, जैसे मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, चीज़, बटर, इस सब को हम अगर अवॉइड करते हैं तो हमें सोरियासिस सम एक्सटेंट हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम जो है ज़्यादा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स अगर लेते हैं, हमारे डाइट में इंटेक करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम में थोड़ा हेल्दीनेस आता है और हम सम एक्सटेंट सोरियासिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम अल्कोहल एंड स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम में डेवलपमेंट चालू हो जाता है और हम ऐसी सोरियासिस जैसे बीमारी को भी थोड़ा उसमें ब्रेक लगा सकते हैं। अगर हम टेंशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से थोड़ा दूर रहते हैं, अगर हम जो एक्सरसाइज थोड़ा करते हैं और सनलाइट को एटलीस्ट 45 मिनट से 1 आवर तक सनलाइट पे हम लोग एक्सपोज होते हैं, तो हम सोरियासिस जैसे बीमारी को थोड़ा उसमें प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम ऑयल का मसाज ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारा क्या है, जो स्किन है थोड़ा हेल्दी रहता है और उसमें जो सेडअप होता है, जो बर्निंग होता है और जो हमारा इचिंग होता है, उससे हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो अगर हम ऑयल मसाज दिन में 2 बार या 3 बार करते हैं तो उससे भी हमें सोरियासिस का जो सिम्टम्स है उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है, जैसे हमारा इचिंग हो गया, जलन हो गया, जो उससे हमें थोड़ा मुक्ति मिलता है। अगर हम थोड़ा हाइजीन का मेंटेन करते हैं, उससे भी हमें ये सोरियासिस को थोड़ा थोड़ा राहत मिलता है।
अगर हम विटामिन डी और हमारा जिंक या फिर कैल्शियम का इंटेक करते हैं सप्लीमेंट्री, तो इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम का थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है और सोरियासिस जैसे बीमारी से प्रिवेंट होता है। अगर हम ज़्यादा लीफी वेजिटेबल खाते हैं तो हमें फाइबर वाला हमें अगर खाना खाते हैं, सलाद हम ज़्यादा लेते हैं, अगर सभी तरह का फ्रूट्स हम ज़्यादा लेते हैं, सिर्फ सिट्रिक वाला फ्रूट का अवॉइड करके सभी तरह का फ्रूट अगर हम लेते हैं तो इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम में डेवलपमेंट चालू हो जाता है और ये हमें सोरियासिस जैसे बीमारी से थोड़ी प्रिवेंटिव हमें मिलता है। और अगर हम जो है मैदा वाला आइटम अवॉइड करते हैं, मैदा नहीं खाते हैं, स्पाइसी मसाला ऑयल फ्राइड वो वाला खाने थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग रहता है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो ड्राई फ्रूट्स जैसे आलमंड हो गया, हमारा मखाना हो गया या फिर हमारा वालनट्स हो गया, उसको हम ले सकते हैं, लेकिन आप काजू एंड किशमिश से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि ये थोड़ा एलर्जिक इन नेचर रहता है। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लेना चाहते हैं जैसे आलमंड्स एंड वॉलनट्स, उसको हम रात को अगर भिगो देते हैं देन सुबह उसको खाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं खाना है। मखाना आप ले सकते हैं और बाकी सभी तरह का लीफी वेजिटेबल आप ले सकते हैं, लेकिन एक है जो उसको गंगूरा बोलते हैं, वो वाला लीफी वेजिटेबल आप अवॉइड करिए क्योंकि वो थोड़ा एलर्जिक इन नेचर होता है। आपको ब्रिंजल नहीं लेना है दोस्तों, ब्रिंजल से खुजली ज़्यादा बनता है और वो एलर्जिक इन नेचर होता है। आपको नॉनवेज अवॉइड करना है, जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, क्योंकि चिकन में बहुत ज़्यादा हार्मोन दिया जाता है उसको, चिकन को बड़ा करने के लिए। तो आप उस एग एंड चिकन से अगर दूर रहते हैं, रेड मीट से थोड़ा दूर रहते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम में स्ट्रांगनेस आता है। अगर आप अगर खाना चाहते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो फिश खा सकते हैं, स्मॉल वाला फिश, छोटा छोटा रिवर फिश खा सकते हैं या फिर रोहू कटला खा सकते हैं, सालमन फिश खा सकते हैं, लेकिन समुंदर वाला फिश नहीं खाना, समुंदर का कोई आइटम नहीं खाना, ज़्यादा सॉल्ट वाला आइटम नहीं खाना और ब्रिंजल नहीं खाना। और आप दाल में तुअर दाल नहीं खाना, तुअर दाल में थोड़ा एलर्जिक नेचर होता है, तुअर दाल नहीं खाना। यही सभी आइटम आपको अवॉइड करना है और आपको कोकोनट ऑयल का मसाज करना है और पानी एटलीस्ट आपको 10 से 12 ग्लास का पानी पीना है। अगर आप इस तरह से डाइट लेते हैं, फॉलो करते हैं, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, तो आप सोरियासिस जैसी बीमारी से आपको थोड़े प्रिवेंटिव मिल सकता है। इसके साथ अगर हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं दोस्तों, ये परमानेंटली आपके बॉडी से जा सकता है। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन ये परमानेंटली होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। मैं कुछ मेडिसिन आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, जिससे आपकी केस टेकिंग अच्छी तरह से हो पाए, इंडिविजुअलाइजेशन अच्छी तरह से हो पाए और आपको प्रॉपर मेडिसिन मिल पाए और आपके जो सिम्टम्स है उसमें आपको राहत मिल पाए। तो कुछ लेकिन हम रूटीन में कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं तो आपको अगर लेते हैं बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। उस मेडिसिन में एक पेटेंट मेडिसिन आएगा दोस्तों, ये आर ग्रुप का मेडिसिन है, रिक्विक आर ग्रुप का मेडिसिन है। ये R65 करके इसका नाम है दोस्तों। अगर ये मेडिसिन आप 10 ड्रॉप्स थोड़े से 10 ml पानी में 10 बूंद अगर आप उसमें डाल के दिन में 2 बार लेते हैं खाना खाने का 10 मिनट पहले, तो आपको सोरियासिस जैसी बीमारी से राहत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, आपको ये मेडिसिन आपको 3 मंथ से 6 मंथ तक कंटिन्यूसली लेना होता है। अगर आप मेडिसिन लेते हैं और डाइट फॉलो करते हैं तो आपको सोरियासिस जैसी बीमारी से थोड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे एंटीम क्रूड है, सल्फर है, मेजेरियम है, पेट्रोलियम है, रोस्टक्स है, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है दोस्तों, जिसके हम यूज़ से आपको सोरियासिस से राहत मिल सकती है। लेकिन हम जो मेडिसिन है हम उसका पोटेंसी, उसका रिपीटेशन पेशेंट को देख के, उसका जो सिम्टम्स है उसको देख के हम देते हैं। तो आप ये मेडिसिन जो है डॉक्टर की सलाह के साथ ही ये मेडिसिन आप शुरू करिए। इसके साथ एक एप्लीकेशन भी होता है दोस्तों, अगर आप जो है सल्फर क्यू
और हमारा जो आजाडिरेक्टा क्यू एंड इचनेसिया क्यू, ये 3 मेडिसिन जो है सल्फर क्यू, आजाडिरेक्टा क्यू एंड इचनेसिया क्यू, ये 3 जो मदर टिंचर है उसको आप सेम अमाउंट में लाइए, 30 ml में लाइए, तो टोटल हो गया 90 ml। तो 90 ml आप एक 100 ml सीसी में भर दीजिए, उसको अच्छी तरह से हिला दीजिए दोस्तों, और उसी से आप कुछ ड्रॉपर में 10-15 ड्रॉप कॉटन में लेके आप ऑल ओवर द जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया है आप उसमें अप्लाई करिए। और जो R65 मैंने बताया उसको आप यूज़ करिए दिन में 2 बार 10 ड्रॉप थोड़े से पानी में मिक्स करके। और जो भी आपका सिम्टम्स है उसके सिम्टम्स हिसाब से आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो परमानेंटली आपको ये सोरियासिस जैसी गंभीर बीमारी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। आप दोस्तों सप्लीमेंट्री ले सकते हैं, जैसे विटामिन डी सप्लीमेंट्री, जिंक एंड दिस कैल्शियम का सप्लीमेंट्री आप ले सकते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। आप कोकोनट ऑयल का अप्लाई करिए, एप्लीकेशन करिए बॉडी में, अलॉन्ग विद दैट जो मदर टिंचर मैंने बताया उसका भी एप्लीकेशन करिए दिन में 2 बार या 3 बार। आप सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं। डायरेक्ट सन जो यूवी रे वाला सन रहता है उसमें आप एक्सपोज मत रहिए, लेकिन जो अर्ली सन होता है, पूरा अर्ली मॉर्निंग में सन होता है, वहाँ पे आप एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली जो आफ्टर 8-9 AM के बाद जो सनलाइट आता है उस सनलाइट में आप एक्सपोज डायरेक्टली मत होइएगा। आप सनस्क्रीन का एप्लीकेशन करिए, आप कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन करिए, और मैंने जो कॉम्बिनेशन मदर टिंचर का बताया उसको आप एप्लीकेशन करिए, तो आपको ये जो इचिंग है, जो जलन है, ये और जो आपका बर्निंग सेंसेशन है वो आपको राहत मिलेगा और आपका स्किन हेल्दी रहेगा। एलोंग विद होम्योपैथिक मेडिसिन आपका जो सोरियासिस है, बहुत साल से, बहुत मंथ से आप सफ़र कर रहे हैं, वो परमानेंटली आपके यहाँ से छूट जाएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ उसको शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।